इसको रिकॉर्डिंग कर दे। जी हाँ, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये फेसबुक पे लाइव नहीं हो रहा है। इस सेशन को हम लोग फेसबुक पे लाइव नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए, लेकिन हम इसको रिपीटेडली और 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मिस कर रहे हैं इस सेशन को, वो प्लीज दोबारा से इसको अटेंड करें और फिर हम इसको एक बार कब कोशिश करेंगे कि कभी फ्यूचर में इसको फेसबुक लाइव कर दें। तो आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज इसका ध्यान रखें कि इसको हम फेसबुक लाइव नहीं कर रहे हैं, आप इसको जूम के माध्यम से ही सुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वो ट्रेनिंग के बारे में जो हमारा शरीर, हमारा जिंदगी को बेहतर बना सकता है, और वो है इम्यूनिटी। आज हम ट्रेनिंग करेंगे, आज हम उस विषय में बात करेंगे जो हमारे इम्यूनिटी को एनहांस करने में, मतलब बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे, आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे या फिर क्या होता है ये इम्यूनिटी, या कैसे होता है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इस ट्रेनिंग को। कुछ साल पहले तक, आज से कुछ साल पहले तक, शायद हम बात करें अगर हम लोग 2020 से पहले, तो सभी लोग यही समझते थे कि इस दुनिया का विनाश का कारण होगा ये एटम बॉम्ब जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया इसी के पीछे लगती थी, अपने वेपन्स बना के वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे। वो दिखाते थे कि वो कितने बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, और इसी से डिसाइड करते थे कि वो कितने बड़े कंट्री हैं या फिर कितने शक्तिशाली कंट्री हैं। यही लोगों का मानना था और यही लोगों का सोच था। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या हमारे वर्ल्ड के टॉप क्लास लीडर्स हैं, वो भी पावरफुल का मतलब यही समझते थे कि यही न्यूक्लियर पावर एक दिन सबसे शक्तिशाली बनाएगा। और ये भी जानते थे हम सबको कि यही हम लोगों का मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, या फिर यही हम लोगों का विनाश का कारण बनेगा। लेकिन 2020 के बाद से लोगों को पता चल गया कि विनाश का कारण ये नहीं, बल्कि विनाश का कारण एक छोटा सा पैथोजन भी हो सकता है जो हमको हमारे आंखों से दिखाई तक भी नहीं देता। एक ऐसा चीज, एक ऐसा पैथोजन, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोला जाता है? इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम आंखों से देख नहीं सकते। ये माइक्रो होता है, साइज में बहुत ही छोटा, जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। चाहे आप मेरी हाथ की बात कर लीजिए, चाहे आप अपने मोबाइल फोन की बात कर लीजिए, चाहे अपने ड्रेस की बात कर लीजिए, या फिर आप किसी भी जगह की बात कर लीजिए, ये अरबों खरबों की संख्या में मौजूद है, लेकिन हमको अपने आंखों से दिखाई नहीं देते। ये इतनी ज्यादा तादाद में है कि हम इनके साथ रोजमर्रा जिंदगी भी हम इनके साथ जीते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और ये छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आंखों में दिखाई नहीं देता, आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि इस धरती का विनाश का, इस पूरे मानव जाति का विनाश का कारण एक एटम बम नहीं, बल्कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। आज हम उस देश को सबसे शक्तिशाली या फिर सबसे बेहतर देश मानते हैं जो अपने हेल्थ सिस्टम को सबसे बेहतर रख सकता है। आज जितने भी कंट्रीज हैं, सब लगे हुए हैं कि वो अपने हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को, अपने हेल्थ अपने हेल्थ के सुविधाओं को आज जो बेहतर बना पाएगा, दुनिया का सबसे उत्तम देश, दुनिया का सबसे डेवलपिंग नेशन या फिर डेवलप्ड नेशन, उसी नेशन को ही कहलाया जाएगा। तो आज पूरी की पूरी दुनिया इसी के पीछे लगी हुई है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन पैथोजेंस के बारे में स्टडी करने के बारे में लगी हुई है, और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बताने के लिए भी वो एक रेस पे लगे हुए हैं। तो यहां पर हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। हम बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि डियर लाइफ में हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं, वो कोई कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। आज जहां पर एक पैथोजन, जो कोरोना के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे या फिर दुनिया देख रही है, वो तो सिर्फ उनमें से एक प्रकार है, न जाने ऐसे कितने प्रकार के पैथोजेंस हैं। आज हम किसी एक के विषय में नहीं,
बल्कि हम ऐसे लाखों करोड़ों पैथोजेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आगे के फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन के मंडरा सकता है। हमको किसी एक के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई लाखों, अरबों, करोड़ों पैथोजेंस के साथ है और हमको ये तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि आज इस सेशन को ये ना सोचें कि मैं किसी कोरोना वायरस के बारे में बात करने वाला हूं। जी नहीं, मैं किसी एक वायरस के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि मैं आज उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कल के लिए भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा का रूप ले सकता है, जिसके बारे में जानना अत्यंत जरूरी हो चुका है और सबको बताना बहुत जरूरी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस टाइम पे आप जितने लोगों को हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, मैं आप सबको सर झुका के सलाम करता हूं, क्योंकि इससे नेक काम दुनिया में और कुछ भी हो नहीं सकता और आप सबको ही इस दुनिया, इस नेशन को, इस इंडिया को एक डेवलप नेशन, एक बहुत ही बड़े नेशन के आकार पे लेके जा रहे हैं और आपका योगदान बहुत बड़ा है इसमें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आज पूरी दुनिया इससे डरी हुई है। आज सबको ही जानते हैं कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक ना एक दिन बहुत बड़ा खतरा बन के साबित हो सकता है। तो क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में कि पूरी दुनिया ये वायरसेस से इतनी डर क्यों रही है। ये किसी एक वायरस का बात नहीं है फ्रेंड्स, हम कई लाखों करोड़ों वायरसेस की बात कर रहे हैं जो हमारे बीच करोड़ों साल, अरबों खरबों साल से मौजूद हैं और किसी ना किसी रूप से महामारी बन के एक बड़ा बीमारी का स्वरूप लेके हमारे बीच आते ही रहते हैं। कभी स्वाइन फ्लू बन के, कभी बर्ड फ्लू बन के, कभी कॉमन फ्लू बन के, कभी इबोला बन के और कभी कोविड-19 कोरोना वायरस बन के। ये वायरस हमारे मानव जाति को बहुत सालों से नुकसान पहुंचाते आ रहा है, जिसके बारे में अभी भी हमको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में अभी भी रिसर्च और साइंटिस्ट खोज करते ही जा रहे हैं और इसके बारे में बहुत जानकारी लेना अभी बाकी है फ्रेंड्स। कहते हैं कि जिसके बारे में अगर आपका दुश्मन ऐसा हो जिसके बारे में आपकी जानकारी ना हो, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चीज बन सकता है आपके लिए। और आज कहीं ना कहीं हमारे लिए ये पैथोजन, ये वायरसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही विषय बन चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये पूरी दुनिया वायरस से क्यों इतना डर रही है। हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति है, इम्यून सिस्टम को हम हिंदी में रोग प्रतिरोध शक्ति कहते हैं, जो रोगों को रोकने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो फ्रेंड्स आज हम उस इम्यून सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है और ये जो इम्यून सिस्टम जो भगवान का देन है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है और हमारी बीमारियों को रोकने में मदद कैसे करता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे अपना ख्याल रखने के लिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकता है फ्रेंड्स। साल भर में हम न जाने कितने बार बीमार पड़ के, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कभी एसिडिटी प्रॉब्लम, कुछ लोग तो बदकिस्मत होते हैं जिनको बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और कई सारे लोग इस बीमारी से ना कि सिर्फ फिजिकल पेन से गुजरते हैं, बल्कि उनके परिवार वाले मेंटल पेन से भी गुजरते हैं और ये बीमारी आपकी सेविंग्स को बहुत तेजी से खत्म करता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं इस देश में जो बहुत सफर करते हैं। तो हमको पहले से ही जानना पड़ेगा कि प्रिकॉशंस कैसे लिया जाए। आज पूरी की पूरी दुनिया, आज जितने भी लोग हैं, पूरी की पूरी दुनिया समझ चुकी है। आज उनको ये समझ आ चुका है कि हमको अगर अपना शरीर का ख्याल रखना है, तो हमको ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, बल्कि प्रिकॉशन के बारे में सोचना है। पहले जब हम लोगों को समझाने जाते थे, जब हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, जब हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताते थे, तो अक्सर आप लोगों में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने ये सुना होगा, जिनके कस्टमर्स ने इनको कई बार कहा होगा कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं आपके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करूं? लेकिन आज जब आप लोगों के पास जाते हैं, तो लोग आपसे ये नहीं कहते, लोग आपको बड़े रुचि के साथ सुनते हैं और ये परिवर्तन की वजह से है कि लोग आज जान चुके हैं कि सॉल्यूशन ट्रीटमेंट
बीमारी होने के बाद मेडिसिन लेने से नहीं, बल्कि बीमारी होने से पहले प्रिकॉशन लेने की है। ये जंग, ये पूरा का पूरा लड़ाई, शरीर को हम कैसे प्रिकॉशन रख के ठीक रख सकते हैं, उसकी है फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे ऐसे कौन से प्रिकॉशन है जो आपको हर दिन हर रोज लेना चाहिए और अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को, सबको सिखाना चाहिए। हम उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली इम्यूनिटी के लिए लाया गया है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है और इन पैथोजेंस, ये जो छोटे छोटे संक्रमण करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आपके शरीर से दूर रख सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो आज हम इस 4 विषय के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले चलते हैं, जानते हैं कि ये वायरसेस, ये पैथोजेंस, जिसको हम पैथोजन कहते हैं या फिर जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये होते क्या हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो माइक्रो साइज में होते हैं। माइक्रो मतलब ऐसे छोटे जीवाणु जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हमने उस डिवाइस का नाम माइक्रोस्कोप क्यों दिया? हमने उस डिवाइस का नाम, उस यंत्र का नाम माइक्रोस्कोप इसलिए दिया क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिखाता है, वो ऐसे जीवों को दिखाता है जिनका साइज माइक्रो है, और माइक्रो मतलब इंग्लिश में बहुत छोटा होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, और ये कोई एक प्रकार के नहीं होते, ये लाखों करोड़ों प्रकार के होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों के तादाद में होते हैं। मैं आप सबको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, शायद आपने कभी मार्क किया होगा अपने जिंदगी में। आप लोगों जो मुझे अभी सुन रहे हैं, क्या आप सबको मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सब कोई? यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, और मैं जानता हूं कि आप सबने इस चीज को कभी ना कभी मार्क किया होगा। आप सब कोई, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कभी आपने एक अनुमान किया है या फिर मार्क किया है कि जब हम लोग धूप सेकने के लिए, सर्दियों के दिन में जब हम धूप सेकने के लिए धूप के पास बैठते हैं, और जहां से सूरज की किरण आती रहती है, उस किरणों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको छोटे छोटे ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो धुआं बन के उड़ते रहते हैं। ये हमको नंगे आंखों से भी दिखाई देता है। ये वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, ये वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अक्सर हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू हमेशा घूमते रहते हैं, जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं रहता। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, ये ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर इनको हम लोग एलियन पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब हम लोग इनको फॉरेन पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? फॉरेन मतलब किसी बाहर के जगह से जब आया हो कोई आदमी, तो उसको हम लोग फॉरेनर कहते हैं। एलियन वो ऐसा जीव है जो हमारी धरती पे नहीं रहता। अगर मान लीजिए आपका शरीर आपका धरती है, तो ऐसे हर वो चीज जो बाहर से आया हुआ है, जो आपके शरीर के लिए बना नहीं हुआ है, उसको हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स या फिर एलियन पार्टिकल्स कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, राहुल मालविया जी ने कहा कि मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या अभी आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्लियरली? आई होप कि आपका शायद नेटवर्क एरर भी हो सकता है, प्लीज चेक कर लें। ओके, यस, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एलियन पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो आपके शरीर के अंदर किसी ना किसी माध्यम से जाते हैं। कभी आपके हाथों से, कभी आपके नाक से जब हम लोग हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, कभी आपके मुंह से, और कभी आपकी आंखों से। ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी माध्यम से घुस सकते हैं। और जब ये शरीर के अंदर घुसते हैं, ये एक ऐसे चीजें हैं, ये एक ऐसे चीजें हैं जो हमारे शरीर को हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। और जब ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, तो हमारा शरीर अजीब सा बिहेवियर करने लगता है। हमको कैसे पता चलेगा? जो चीजें, ऐसे दुश्मन या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैं दुश्मन इसलिए कह रहा हूं इनको क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए नहीं बने हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम, हमारे शरीर के अंदर ये घुस के कुछ ना कुछ उद्यम मचा रहे हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं ये हमारे शरीर को इंफेक्शन का कारण बन रहे हैं। अक्सर लोग
कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस सिम्टम्स से जानकारी लेते हैं कि हमारे शरीर में हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन अंदर घुस के इन्फेक्शन बढ़ा रहा हो। और उसके कुछ सिम्टम्स ये हैं कि आपको बुखार आना, आपको फैटिग, टायर्डनेस मतलब थकावट महसूस होना, आपका सिर दर्द अगर कंटिन्यूअसली दे रहा हो तो वो भी एक सिम्टम है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कुछ इन्फेक्शन किया है। डायरिया मतलब बार बार आपको लूज मोशन होना, अगर ऐसा हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, तो भी एक सिम्टम है कि आपके शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो चुकी है। सोर थ्रोट मतलब गले की खराशी, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन मतलब होता है पेट का इस हिस्सा जहां पर हम लोग का छाती एंड होता है, अगर ये वाला हिस्सा आपको बार बार दर्द दे तो ये भी इंफेक्शन का विषय हो सकता है फ्रेंड्स। कफिंग, अगर आप बार बार खांस रहे हैं, रनी नोज, अगर आपका नाक बह रहा है, स्किन रैशेस, अगर आपके स्किन में कोई इंफेक्शन हो रहा है, या फिर अगर आपको उल्टी या बार बार नींद आने का, अगर आपको नींद आ रहा है जिसको हम लोग इंग्लिश में नौजिया भी कहते हैं, अगर ये सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ इंफेक्शन हुआ हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने या वायरस ने या बैक्टीरिया ने आपके शरीर के अंदर कुछ इंफेक्शन किया हो। मसल्स एक, अगर आपके मसल्स पेन हो रहे हैं, आपको चिल्स मतलब जब शरीर थरथराता है, जब आपको ठंडी का एहसास होता है, इंपेयर्ड बाउल फंक्शन, जब आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता, अगर आपके गले में, नेक में स्टिफनेस है, मतलब आपका मसल्स टाइट हो रहा है और आपका नेक दर्द दे रहा है। शीजर, सीजर का मतलब होता है दौरा, अगर आपको किसी प्रकार का बार बार दौरा आ रहा है, वो दौरा सिर्फ मिर्गी होना नहीं बल्कि कोई भी दौरा अगर आपको बार बार आ रहा है। लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर आपको सेंसेशन का एहसास नहीं हो रहा है, आपको टच करने से फील नहीं हो रहा है, अगर आपको स्मेल चला गया है, अगर आपका टेस्ट चला गया है, अगर आपके आंखों में बार बार पानी बह रहा है या इंफेक्शन हो रहा है, तो वो भी एक इंफेक्शन का विषय हो सकता है फ्रेंड। इंपेयर्ड ब्लैडर, अगर आपको बार बार टॉयलेट लग रहा है, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, अगर आपके पैर ठीक से चल नहीं रहे हैं, झिमझिमाहट महसूस हो रहा है, अगर आपके पैरों में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, आपको हमेशा कंफ्यूजन, बार बार आप चीजों को भूल रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको कोई ना कोई प्रकार का इंफेक्शन है। और इसी सिम्टम से डॉक्टर भी जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपको कोई इंफेक्शन तो नहीं, कहीं आपको कोई फंगल वायरस या कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन तो नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ सिम्टम्स जिससे हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में इंफेक्शंस हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं प्रिकॉशन कैसे लूं? ये सब इंफेक्शन से, अगर मुझे इंफेक्शंस हो रहे हैं, मुझे अगर बैक्टीरिया या वायरस या फंगस का अगर मुझे खतरा है, तो फिर मुझे प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? और जान लीजिए कि ये प्रिकॉशन सिर्फ आज के लिए नहीं, ये प्रिकॉशन मुझे हमेशा से लेना चाहिए था। मुझे इसकी जानकारी तो अब पता चली है 2020 के बाद, जब एक कोरोना वायरस जैसा बड़ा वायरस आया। अब हम इस प्रिकॉशंस को सीरियसली लेना शुरू किए हैं, लेकिन ये किसी एक वायरस के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये किसी एक वायरस के लिए नहीं है, ये हर पैथोजन या हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है। ये हमारी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए था, जिसको हम कहीं ना कहीं बहुत अवॉइड किए, हमने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया है। आज हर किसी इंसान को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे लोग, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मास्क उनके पास होगा और हमको सबको ही मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के पास मास्क होगा, कुछ लोग तो मास्क पहनते भी नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो हंसते हैं और कहते हैं कि मास्क पहनने से क्या होगा, अगर मास्क पहने तो क्या करें? फ्रेंड्स, सिर्फ मास्क नहीं और कोई वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं, आप जब भी गाड़ी चलाएं, आप जब भी बाहर जा रहे हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स भी आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये पोल्यूशन, ये पॉल्यूटेंट्स जो आप डेली अपने सांसों से ले रहे हैं, ये आपके लिए जहर बन सकता है फ्रेंड्स। और उसका एक ही प्रिकॉशन है कि हमेशा मास्क पहनना। जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं
तो आपको मास्क पहनने की आजाद, आपको मतलब हमेशा आपको मास्क पहने रहना चाहिए। और कोई भी ऐसा ऐरा गैरा मास्क नहीं, आपको एक कॉटन मास्क या फिर आपको एक क्लिनिकली प्रोटेक्टेड मास्क ही पहनना चाहिए हमेशा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग मास्क पहनने, जब उनको कहा जाता है कि मास्क पहनना है, वो किसी ट्रैफिक पुलिस के डर से, ताकि उनको कोई ट्रैफिक पुलिस ना पकड़े, इसीलिए मास्क को वो सिर्फ अपने कानों से लगा के रखते हैं। जी नहीं, ये किसी ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं या कोई मजबूरी के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए है। अपने शरीर के प्रिवेंशन या प्रिकॉशन के लिए है। जो हमको कई सालों से करना चाहिए था, वो अब हम करना सीखे हैं। तो फ्रेंड्स, मास्क का आदत डालिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाइए। ये कोरोना वायरस तो कभी ना कभी खत्म ही हो जाएगा। ये कभी ना कभी चला जाएगा और कोई नया वायरस बन के हमारे सामने कभी ना कभी फिर से कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस कभी ना कभी फिर से हमारे सामने एक नया बीमारी लेके आ जाएगा। लेकिन कल के दिन ये बीमारी हमको कुछ ना कर सके, इसीलिए आज ही से इसका तैयारी करना है और जिन चीजों को हम भूल चुके थे, उन चीजों को दोबारा से हमारी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है फ्रेंड्स। तो हमको मास्क हमेशा पहना रहना चाहिए। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि स्टे एट होम। स्टे एट होम का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा घर पे ही रहे। जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले जैसे हम जितने ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जितने गंदे जगह पे जाते हैं, हम ऐसे जगहों पे जाना अवॉइड करें। ऐसे जगहों पे ना जाएं जहां पर आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ऐसे जगहों को आप अवॉइड करें। यहाँ पर स्टे एट होम इसलिए कहा गया है क्योंकि हम अपने घरों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। वैसे ही आपको आपके घर के हर कोने को जैसे आप साफ सुथरा रखते हैं, आपके घर के आसपास के जगहों को भी साफ रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। जैसे आप अपने घरों को फिनाइल से पोंछते हैं, जैसे आप उसको गंदा नहीं करते हैं, कोई भी डस्ट का सामान होता है तो आप उसको प्रॉपर्ली डस्टबिन में फेंकते हैं, वैसे ही आपके गलियों को, आपके शहर को हमेशा क्लीन रखना आपकी जिम्मेदारी है। और जितना ज्यादा वो क्लीन रहेगा, उतने ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी भी उतनी सुरक्षित रहेगी। तो ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हर जगह को अपने हर जगह को क्लीन रखें, उसको स्वच्छ बना के रखें। बहुत सारे लोग जो लोग पान गुटखा खाते हैं, यहां वहां आप उसको ना थूकें। ये अगर आप उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए, घूम फिर के वो कहीं ना कहीं बीमारी बन के हमारे ही घरों में घुसने वाला है। तो ये किसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, किसी म्युनिसिपालिटी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को, अपने शहरों को, अपने गलियों को, अपने घर के बाहर के हर एरिया को स्वच्छ रखे, क्लीन रखे। दूसरा, जो तीसरी आदत आपको प्रिकॉशन के रूप में रखना है, और ये हमारे स्कूलों में बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने स्कूल की पढ़ाई गई बातों को अक्सर भूल जाते हैं। और वो ये है कि जब भी छींको, हाथ को, अपने मुंह को ढक के ही छींको। अगर आप खांस रहे हो, अगर आपको खांसी आ रहा है, तो कभी भी किसी के सामने, चाहे आपके सामने कोई हो या ना हो, आपको छींक और खांसी के समय में कभी भी मुंह खोल के छींकना नहीं चाहिए। ये एक साधारण सा, बहुत छोटा सा नॉलेज है जो अक्सर लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है ओपनली छींकते हुए या फिर ओपनली खांसते हुए। जब आप छींकते हैं या फिर खांसते हैं, आपके शरीर से लाखों के तादाद में जर्म्स निकलते हैं जो आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं, और वो किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आपके छींक के माध्यम से, आपके मुंह से बहुत छोटे-छोटे पानी के कण निकलते हैं, जिसको हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में हजारों के तादाद में जर्म्स होते हैं, जो किसी बच्चे के शरीर में पड़ने से या फिर किसी ऐसे इंसान के शरीर में जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो, उसके शरीर को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा छींके तो मुंह बंद करके छींके, हमेशा खांसे तो मुंह को बंद करके खांसे। आपने एक बहुत एक बहुत एक पुरानी फिल्म थी जो बहुत फेमस था, जो बहुत बड़ा बॉलीवुड में हिट हुआ था, जिसका नाम था हम आपके हैं कौन। और हम आपके हैं कौन में आपने माधुरी दीक्षित को देखा होगा, एक छोटा सा एक्शन खांसते हुए। आपने एक्शन करते वक्त इस चीज को मार्क किया होगा कि वो जब भी खांसते थे, अपने हाथ को पास में लेके खांसते थे। ये एक्शन तो बहुत फेमस हो गया,
ये बहुत लोग इसका कॉपी करने लग गए, लेकिन उसके पीछे जो नॉलेज था, जो ज्ञान था, उसको लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप जब भी खांसे, जब भी छींके, अपने हाथ को बंद करके ही खांसे। और याद रखिए कि आप छोटे-छोटे चीजों को करके लाखों की जिंदगी को बचा सकते हैं। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि क्राउडेड एरिया, जहां पर लोग बहुत ज्यादा मौजूद हों, जो अननेसेसरीली इकट्ठा हुआ हो, जो अपना प्रिकॉशन ना ले रहे हों, वहां पर आप अवॉइड करें। लेकिन ऐसा नहीं कि जहां पर जरूरी है हम वहां ना जाएं। जैसे हमारे ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स होते हैं, हमको वहां पर वो ऐसी चीजें हैं, ऐसे विषय हैं जो बहुत जरूरी है, और ऐसे जगहों पे हमको हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देके उनको सिखाएं कि वो मास्क पहने रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके वो अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके साथ साथ आप हमेशा, अगर आप में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अपने आप में थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखें, ताकि इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो आपको इन्फेक्शन ना हो। और अगर इन केस होता है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप लोगों के पास सैनिटाइजर है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन याद रखें कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त आप कभी भी आग वाले जगह पे ना जाएं, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल्स होते हैं और वो इमीडिएटली जाता नहीं है। तो ये शायद आपके लिए एक रिस्की फैक्टर बन सकता है। तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करते वक्त आप इन चीजों का ध्यान रखें, और अपने घरों को, अपने चीजों को, चाहे आपका मोबाइल फोन ही क्यों ना हो, मोबाइल फोन्स को, आप अपने चाबियों को, अपने पर्स को, जहां से आप नोट्स लेते हैं, कॉइन्स लेते हैं, ऐसे चीजों में संक्रमण होना या फिर ऐसे चीजों में पैथोजेंस का आना बहुत कॉमन है फ्रेंड्स। तो ऐसे चीजों को जिसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते, उन चीजों को आप हमेशा प्रॉपरली सैनिटाइज करके अपने घर को रखें। अगर इन सब चीजों का अगर मैं समराइज कर दूं, तो बात यही है कि आप जितना क्लीन रहेंगे उतना ही ज्यादा सेफ रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप, अगर आपके पास सैनिटाइजर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, अगर किसी भी इंसान के पास सैनिटाइजर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारा पंच तुलसी ड्रॉप को भी थोड़ा सा हाथ में लेके उसको आप हाथों से एक सैनिटाइजर की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, जो आपके हाथों में मौजूद बैक्टीरिया को मार सकता है। तो फ्रेंड्स, तुलसी, एक पंच तुलसी ड्रॉप को आदत बनाइए कि आप कहीं भी जाएं, किसी के घर में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप चाहे एसटीपी करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, ये आदत बनाइए आज के बाद से कि आपके पॉकेट में, अगर आप डियर लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ये आदत डालना पड़ेगा कि आप एक पंच तुलसी ड्रॉप को हमेशा अपने पॉकेट में लेके चलें। इमीडिएटली अगर आपको कहीं पर, आपको अगर सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है, तो अगर सैनिटाइजर मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा अपने हाथों में 2 बूंद तुलसी देके भी आप उसको पोंछ सकते हैं। आप जब भी पानी पी रहे हैं, जब आपको पानी कोई ऑफर करता है या फिर आप पानी पीते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें 2 ड्रॉप तुलसी डाल के आप पानी को पिएं। तुलसी के तो कई फायदे होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उसके साथ जब आप तुलसी को 2 ड्रॉप पानी में डालते हैं और उसको अगर थोड़ा गुनगुना पानी हो, तो वो एंटीबैक्टीरियल हो जाता है फ्रेंड्स। आपके पास भले ही हमेशा आरओ वाटर ना हो, आपके पास हमेशा मिनरल वाटर ना हो, लेकिन अगर आप 2-2 ड्रॉप तुलसी पानी में डालते हैं, तो वो पानी को एंटीबैक्टीरियल बना सकता है, बैक्टीरिया से मुक्त कर सकता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगा। और उसके साथ-साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अपने हाथों को हमारे डियर लाइफ के नीम एंड लाइम हैंड वॉश से हमेशा साफ करना ना भूलें। बचपन में हम जब भी खेल के बाहर से वापस आते थे, तो हमारी मम्मी हमको सबसे पहला काम करती थी और बोलती थी, इंस्ट्रक्शन देती थी कि अपने हाथों को जाके हैंड वॉश से धो के आओ। खाना खाने से पहले भी अक्सर हमारी मम्मी हमको खाना छूने तक नहीं देते थे, जब तक हम अपने हाथों को धोते नहीं थे। फ्रेंड्स, हाथ को धोना, बार-बार धोना एक बहुत ही अच्छी आदत है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रिकॉशन हो सकता है जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकता है। इस छोटा सा चीज, इस हाथ को धोना आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमेशा जब भी आप हाथ धोएं, अपनी जिंदगी का 20 सेकंड
आप अपने हाथ धोने के लिए दें। ये हाथ धोना आपके लिए क्या कर सकता है, या फिर एक हैंड वॉश जो एक सोपी फॉर्मूला है, और स्पेशली हमारा हैंड वॉश जो डियर लाइफ का हैंड वॉश है, उसमें नीम और लाइम दोनों को मिला के बनाया गया है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको हम अपने हाथों को साफ रखने में मदद करता है। ये हैंड वॉश हमारे हाथों को कैसे साफ करता है, इसको दिखाने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा डेमो लाया हूं जो मैंने अपने घर पे किया था। ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं और अपने बच्चों को बहुत इजी तरीके से बचपन से ही सिखा सकते हैं कि ये हैंड वॉश हमारे हाथों के जर्म्स पे कैसे काम करता है और एक हैंड वॉश का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूं। क्या आप सबको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी। मैंने थाली लिया और थाली में थोड़ा सा पानी लिया, और इस पानी में मेरे घर में मौजूद मसाले, आपके घर में भी अगर कुछ मसाले हैं, या फिर आपके घर में ऐसे कोई पाउडर है, या फिर आपके घर में ऐसे कुछ क्या कहते हैं, ऐसे डस्ट पार्टिकल हैं जो पानी में तैर सकता है, आप उसका भी इस्तेमाल करके इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में बहुत इजीली जो आइटम अवेलेबल हो सकता था वो था काली मिर्च की पाउडर, जो कि पानी में तैरता है। वो इतना लाइट होता है, जर्म्स की तरह होता है, मतलब जर्म्स जैसे लाइट होते हैं, जर्म्स की तरह तो नहीं होता, लेकिन जर्म्स जैसे लाइट होते हैं और पानी में हमेशा तैरते रहते हैं। वैसे ही मुझे कोई हल्का सा चीज लेना, मुझे हल्का सा चीज चाहिए था। उसके लिए मैंने सबसे बेस्ट चीज था मेरे घर में मौजूद मसाले, और मैंने काली मिर्च की पाउडर को लिया और मेरे थाली में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने काली मिर्च की पाउडर को उसमें स्प्रे कर दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपने देखा फ्रेंड्स कि मैंने काली मिर्च की पाउडर को डाला जो कि पानी में तैर रहा है, और फिर मैंने अपनी उंगली को लिया और उस पानी को मैंने धीरे से टच किया। जब मैंने उस पानी को टच किया तो आपने देखा होगा कोई भी हरकत नहीं हुआ। वो पानी में जैसे डस्ट पार्टिकल्स थे वैसे ही वो मौजूद थे, और वो कहीं ना कहीं मेरे उंगलियों से चिपकने लगे। वैसे ही जब हम लोग खाली पानी से अपने हाथों को धोते हैं, जब हम लोग अब खाली पानी से हाथों को धोते हैं, तो हम ये तो सोचते हैं कि हमारे हाथ साफ हो चुके हैं, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल हमारे हाथों के साथ वैसे ही चिपके रहते हैं। वो पानी के साथ, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक के हमारे हाथों के साथ चिपके ही रहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब मैंने हैंड वॉश का इस्तेमाल किया तो क्या फर्क महसूस हुआ। मैं दोबारा से आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आप सबको दिखाई दिया होगा कि जैसे ही मैंने हैंड वॉश का इस्तेमाल किया, मैंने अपने उंगलियों पे लगाया, इमीडिएटली इमीडिएटली वो सभी छोटे छोटे कण जो काली मिर्च के थे वो अचानक से मेरे हाथों से दूर हो गए। आप इस एक्सपेरिमेंट को कोई भी डस्ट पार्टिकल को लेके भी कर सकते हैं, और ये उदाहरण अपने बच्चों को भी आप दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि हैंड वॉश एक छोटा सा चीज
एक छोटा सा चीज हमारे लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हैंड वॉश में मौजूद सर्फेक्टेंट उन डस्ट पार्टिकल को पूरी तरीके से हमारे हाथों से साफ करने में मदद करता है। तो एक हैंड वॉश का इस्तेमाल करके ही हम अपने हाथों को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं तो हमारा हाथ साफ हो जाता है, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हैंड वॉश का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने बैग में हैंड वॉश हमेशा रखें। कहीं भी जा रहे हैं, हर आधे घंटे में अपने हाथ को धोने का आदत डालिए। आप देखेंगे कि साल भर में पहले जितनी बार आप बीमार पड़ते थे, उससे कहीं गुना कम आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये सिर्फ आपको इन छोटे-छोटे आदतों से, आपके इन छोटे-छोटे आदतों से आपको करना करके आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने जान लिया है कि प्रिकॉशन कैसे लेना है, प्रिवेंशन कैसे लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हम अगर इन छोटे-छोटे प्रिकॉशंस ले तो हम अपने शरीर को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, प्रिवेंट करके रख सकते हैं। लेकिन इन सब में से जितने भी प्रिवेंशन है, इन सब में से जितने भी प्रिकॉशन हैं, जिससे हम अपने शरीर को इन इन्फेक्शन से बचा के रख सकते हैं, उन सभी प्रिकॉशंस में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है अपने इम्यून सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी को हमेशा बेहतर बना के रखना, हमेशा उसको बेटर बना के रखना। ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को सबसे इंपॉर्टेंट कवच है जिसको भगवान ने दिया है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपको चिंता करने की जरूरत है अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो। ये सब चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इम्यूनिटी को मेंटेन करना हमारे शरीर को सही तरीके से प्रोटेक्ट रखने का एक्चुअल मायने रखता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इम्यूनिटी होता क्या है, ये इम्यून सिस्टम होता क्या है, थोड़ा जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, इम्यून सिस्टम के इम्यून सिस्टम के जो पार्ट है, जो मेन हिस्सेदार हैं, वो वही मौजूद रहते हैं। और सबसे पहला जो है उसको कहते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल, WBC। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको कोई सर्दी खांसी या बुखार होता है, तो डॉक्टर आपको कुछ सिम्टम्स पूछते हैं। आपको पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, और उसके बाद वो आपको रिकमेंड करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। हर डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए क्यों कहता है? ब्लड टेस्ट करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि आपके खून में मौजूद WBC, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब आपके शरीर में सही मात्रा में एंटीबॉडीज या व्हाइट ब्लड सेल है या नहीं, वही जानकारी लेने के लिए वो आपको कहता है कि आप ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। ब्लड टेस्ट से आपके WBC का मात्रा, आपके RBC की मात्रा, आपका मोनोसाइट्स, आपके लिम्फोसाइट्स, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम का अखंड हिस्सा है। ये वो है जो आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है फ्रेंड्स। अगर ये शक्तिशाली है तो आपके शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग है। आपका शरीर किसी भी जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ सकता है। और इसी की जानकारी लेने के लिए डॉक्टर कहता है आपको कि आपको ब्लड टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं। अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो वो दवाई भी देके आपके शरीर को उन इन्फेक्शन से मुक्त नहीं कर सकता। तो एक डॉक्टर का भी पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये जानना कि आपका इम्यून सिस्टम सही है या नहीं, और फिर उसके बाद आपकी इम्यूनिटी के ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा, ये मेन पार्ट्स हैं। पहला है व्हाइट ब्लड सेल, दूसरा है एंटीबॉडीज, तीसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, चौथा लिम्फेटिक सिस्टम,
पांचवा, एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर से कई प्रकार के एंटीबॉडीज और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिसको कहते हैं हम स्प्लीन, जो हमारे किडनी के बाजू में मौजूद रहता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। और छठवां है बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या होता है? ये बोन मैरो हमारे हड्डी के अंदर वाला हिस्सा होता है, जहां से हमारे शरीर में खून पैदा होता है। आपने अक्सर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग चिकन या मटन खाते हैं, वो खाते वक्त आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मटन खाते वक्त मटन का अंदर जो सुरमा होता है, उसको वो लोग खाना पसंद करते हैं। ये वो सुरमा, ये वही है जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मटन की याद आ गई होगी, लेकिन मैं आपको मटन की याद दिलाने के लिए नहीं, मैं आपको बोन मैरो के बारे में समझाने के लिए बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, बोन मैरो से खून प्रोड्यूस होता है, और बोन मैरो को हमेशा विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, ताकि वो आपके रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, जो आपका खून बनाता है, उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। मान लीजिए कि आपका शरीर, मान लीजिए कि आपका शरीर आपका देश है। हमारा देश, हमारा भारत देश, इस देश को, इस देश के नागरिकों को या फिर इस देश को बचाने के लिए हमने हमारे बॉर्डर्स पे सैनिकों को लगाया है। हमारे कई सारे सैनिक, हमारे आर्मी दिन रात प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सीमाओं को, ताकि बाहर के आतंकवादी या दूसरे देश के सोल्जर्स हमारे देश के अंदर घुस के कुछ नुकसान ना पहुंचाए। वैसे ही अगर मैं अपने शरीर को देश मान लूं, तो हमारे शरीर में भी एक ऐसा सिस्टम, एक आर्मी सिस्टम मौजूद है, जो बाहर के इन फॉरेन पार्टिकल्स, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आतंकवादी जैसे हैं या फिर बाहर के देश के सैनिक जैसे हैं, जो जबरदस्ती हमारे शरीर के अंदर घुसना चाहते हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे शरीर का आर्मी को कहा जाता है इम्यून सिस्टम। जैसे आर्मी में सैनिक काम करते हैं, सोल्जर्स काम करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं ये व्हाइट ब्लड सेल और ये एंटीबॉडीज, जो हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं, और हमेशा लगातार हर दिन, हर रोज, हर वक्त उन लोगों से लड़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, अगर बॉर्डर पे लड़ते हुए सेना, उनके हाथ में सिर्फ लाठी हो और हमारे दुश्मनों के पास AK-47, ग्रेनाइड, बॉम्ब्स, टैंक्स जैसे हथियार हो, तो क्या कभी भी हमारे सैनिक इस देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्या कभी भी हम उनके साथ लड़के ये जंग जीत पाएंगे? जी नहीं, हम कभी नहीं जीत पाएंगे। हमारे सैनिकों को लड़ने के लिए भी हाई टेक्नोलॉजी वाले पावरफुल वेपन्स चाहिए। जब तक वो एम्पावर्ड नहीं रहेंगे, जब तक उनका वेपन स्ट्रांग नहीं रहेगा, तब तक वो दुश्मनों को मार नहीं पाएंगे। इसीलिए एक स्ट्रांग मिलिट्री के लिए एक स्ट्रांग वेपन होना, एक स्ट्रांग ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। और वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होने के लिए हमारे सैनिकों को, हमारे शरीर के सैनिकों को, जो व्हाइट ब्लड सेल है और एंटीबॉडीज हैं, उनका स्ट्रांग होने के लिए उनको भी स्ट्रांग वेपन चाहिए। और वो वेपन्स हैं विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के माध्यम से खाते हैं, या फिर हम डियर लाइफ का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी अपने शरीर को डेली देते हैं। फ्रेंड्स, ये वो हथियार है जो इस व्हाइट ब्लड सेल, इस रेड ब्लड सेल्स, इस एंटीबॉडीज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर आप डेली फल नहीं खाते हैं, अगर आप डेली आंवला का सेवन नहीं करते हैं, अगर आप डेली तुलसी नहीं पीते हैं, तो आपके शरीर में वो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने के वजह से आपका इम्यून सिस्टम हर रोज वीक होने लगता है, और वो इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो इन जर्म्स का मुकाबला कर पाए और उनके साथ लड़ पाए। जो चीजों को हमको बचपन से सिखाया गया था, जिन चीजों को हमारे माता पिता ने हमको बचपन से सिखाए थे, उन चीजों को भूल जाने के कारण से ही आज हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। आज पूरी की पूरी दुनिया इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहती है,
और इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हमको बहुत स्ट्रांग कदम भी उठाना पड़ेगा। सबसे पहला वो सभी प्रिकॉशंस को लेना पड़ेगा जो मैं आपको ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा चुका हूं और उसके साथ-साथ मैं आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी के ऐसे कई ऑर्गन्स हैं जो इस इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा त्वचा। हमारा त्वचा एक ऐसा कवच है जो बाहर के जर्म्स को अंदर घुसने नहीं देता, जो प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए हमारे स्किन को भी बार-बार साफ करना और सही मायनों में साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे लंग्स, जिससे हमारे फेफड़े हैं, ये भी हमारे खून को साफ रखने में मदद करता है और ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपका पाचक आपका पाचक प्रक्रिया या आपका पाचक स्थल, जब तक आपका डाइजेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, आपका इम्यूनिटी कभी स्ट्रांग नहीं रह सकता। इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका पाचन तंत्र। जब तक आपका हजम शक्ति सही नहीं है, आपका इम्यूनिटी कभी स्ट्रांग नहीं रह सकता फ्रेंड्स। आपके बॉडी फ्लूइड्स, आपके शरीर में मौजूद ऐसे कई सारे फ्लूइड्स, फैटी एसिड्स, ये सभी आपके इम्यून सिस्टम के हिस्सा है। और उसके साथ साथ आपके आपके मुंह में मौजूद आपका सलाइवा, मतलब आपका लाल, ये लाल जो लाल पैदा होता है खाते वक्त, ये थूक जो पैदा होता है खाते वक्त, फ्रेंड्स, ये आपके इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी भी कोई गाय, भैंस या कुत्ता, कोई पशु, जब उसको कोई इंफेक्शन हो जाता है या फिर उसको अगर कोई कट हो जाता है, तो वो सबसे पहला काम करता है कि उस जख्म वाले हिस्से को वो अपने जीभ से, अपने लाल से चाट के साफ कर देता है और वो बार-बार इसको करता रहता है। फ्रेंड्स, भगवान ने हमारे लाल में, हमारे थूक में, भगवान ने कई प्रकार के औषधीय गुण दिए हैं जो हमारे शरीर को एंटीबायोटिक एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में भी प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसी वजह से बचपन से ही बच्चे लोगों को मम्मी हमेशा कहती है कि टाइम लेके खाइए, अच्छे से चबा के खाइए। जितना ज्यादा आप समय इन्वेस्ट करेंगे खाने को चबाने के लिए, उतना ही ज्यादा आपके मुंह के अंदर लाल प्रोड्यूस होगा और जितना ज्यादा थूक प्रोड्यूस होगा, उतना ही अच्छा आपका पाचन तंत्र होगा, उतना ही अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उतना ही अच्छा इम्यून सिस्टम होगा। तो खाने को कभी भी हड़बड़ी के साथ ना खाएं, सही मायनों पे चबा के खाएं। जितना ज्यादा उसको आपके शरीर के, आपके मुंह में थूक प्रोड्यूस होगा, उतना ही अच्छा आपका इम्यून सिस्टम रहेगा फ्रेंड्स। तो इस चीजों को कभी ना भूलें, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। आप देख सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा को दिखाया गया है, जैसे कि बोन मैरो, यहां पर लिखा गया है बोन मैरो। बोन मैरो ही वही चीज है जो रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल जैसे चीजों को पैदा करती है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स भी आते हैं। ये ऐसे कनेक्टर हैं, ऐसे तार हैं आपके शरीर के, जो आपको इंफेक्शन या डिजीज से लड़ने के लिए जो सेल्स का इस्तेमाल होता है, उन सेल्स को प्रोड्यूस करता है ये लिम्फ नोड्स। हमारे शरीर में एक और छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं थाइमस, और ये थाइमस आपके शरीर में ऐसे सैनिकों का पैदा करता है, ऐसे आर्मी का पैदा करता है जिसको कहते हैं टी सेल। और ये टी सेल आपके कैंसरस सेल को भी मारने में मदद करता है। हमारे सभी के शरीर में कैंसरस सेल ऑलरेडी मौजूद रहता है, बस जिसका एक्टिवेट हो जाता है उसको कैंसर होता है, जिसका एक्टिवेट नहीं होता है उसको कैंसर नहीं होता है। मतलब हमारा शरीर हर दिन लड़ाई करता है इन कैंसर सेल के साथ, और जो सेल इन कैंसर सेल के साथ लड़ाई करते हैं उसको कहते हैं टी सेल। और ये टी सेल प्रोड्यूस होता है एक छोटे से ऑर्गन से जिसका नाम है थाइमस। उसके नीचे आप एक और ऑर्गन देख सकते हैं जहां पर दिखाया गया है जिसको कहते हैं स्प्लीन, और ये लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में ऐसे कई प्रकार के
छोटे छोटे ऑर्गन हैं, ऐसे छोटे छोटे अंग हैं जो हर रोज प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सैनिकों का, जो आपके शरीर के जर्म्स के साथ लड़ाई करते हैं, जो आपके शरीर को हेल्दी रखते हैं। जो ऑर्गन्स डेली लड़ाई करते हैं, उसको हेल्दी रखना, उसको स्वस्थ रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रेंड्स। तो हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन कैसे करता है? अब तो हमने जाना कि हमारे सिस्टम के बारे में कि उसमें क्या क्या है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम दो प्रकार में काम करता है। एक वो जो इमीडिएटली काम करता है, जैसे ही कोई बाहर का चीज आपके शरीर के अंदर घुसता है, जैसे ही अंदर घुसता है, हमारे शरीर में कुछ सैनिक ऐसे हैं, हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इमीडिएटली कुछ ही घंटों में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है, वो एंटीबॉडी या फिर वो डब्ल्यूबीसीज हैं जो चंद घंटों में ही एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके शरीर में जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुसे हैं उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे बैसोफिल्स, इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल और नेचुरल किलर सेल। ये इम्यून सिस्टम को, ये जो पहले वर्कफोर्स हैं, जो पहले सैनिक हैं, ये वो पहले सैनिक हैं जो इमीडिएटली कुछ ही घंटों के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं, और इसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जब इनेट इम्यूनिटी के पास उतनी ताकत नहीं होती कि वो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ लड़ के उनको मार सके, तब उससे भी बड़ा शक्तिशाली और उससे भी स्ट्रॉन्ग आर्मी लड़ने के लिए चला जाता है, जिसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो हिस्से हैं, जिसको हम लोग बी सेल और टी सेल कहते हैं। ये कई दिनों तक, कई महीनों तक इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, इन वायरसेस के साथ, इन बैक्टीरियाज के साथ कई दिनों तक लड़ सकते हैं और लड़ते भी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसका मतलब हमारा शरीर में जो पहला लड़ाई होता है वो इनेट इम्यूनिटी लड़ता है, और जो सेकंड लड़ाई जो बहुत दिनों तक लड़ सकता है उसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और यही हमारे शरीर का प्रोटेक्शन का सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया इम्यूनिटी के बारे में कि हमारा इम्यूनिटी कैसे काम करता है। आइए जानते हैं ये जो इम्यूनिटी लड़ाई करते हैं, ये किसके साथ लड़ाई करते हैं। ये पैथोजेंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कितने प्रकार के हैं और इनसे हमको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फ्रेंड्स, वैसे पैथोजन के तो कई नाम हैं, पैथोजेंस के तो कई नाम हैं, लेकिन कुछ कॉमन जिसके बारे में हम जानते हैं या फिर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। ये कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ाई किए होंगे। पैरासाइट्स, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में हमने बचपन से पढ़ाई किया। ये है ऐसे पैथोजेंस जिसके साथ हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा से घिरे हुए हैं, और इनके माध्यम से हमको कई प्रकार के डिजीज होते हैं, और इन डिजीज में से कई बार आपको, शायद आप लोगों को भी कुछ हुआ होगा कभी बचपन में भी, जैसे एचआईवी एड्स। ये एचआईवी एड्स एक वायरस से फैलता है फ्रेंड्स, और आज तक भी पूरी दुनिया में इस एचआईवी एड्स का कोई इलाज निकल नहीं पाया है। ये आपको धीरे धीरे मारता है, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके आपको धीरे धीरे मारता है। इसीलिए एचआईवी एड्स को कैंसर के बाद सबसे बड़ी बीमारी के रूप में डॉक्टर समझते हैं। उसके साथ साथ वायरस से फैलने वाली एक और बीमारी जो आज तक भी दुनिया जिसके साथ लड़ रही है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। ये भी एक पैथोजन से फैलता है। चिकन पॉक्स, बहुत सारे लोगों को बचपन से ही चिकन पॉक्स हुआ होगा, और इसका भी कारण आपका एक वायरस का कारण है जो आपके शरीर में इंफेक्शन पैदा करता है, और आपकी बॉडी में कई जगह पे छोटे 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 पॉक्स हो जाते हैं। क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम, कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया, ई कोलाई, इंफेक्शियस मोनिक्सिलियस, इन्फ्लुएंजा, लाइम डिजीज, मलेरिया, मिजल्स, मम्प्स, निमोनिया, टिटानस, ऐसे कई बीमारी हैं फ्रेंड्स जो आपको इन पैथोजेंस के वजह से होते हैं।
ये तो कुछ नाम है, ऐसे हजारों नाम हैं जिनके वजह से आज कई सारे लोग मौत के कगार पे चले जाते हैं। और हमारी लड़ाई इन सभी बीमारियों से है, हमारी लड़ाई इन सभी पैथोजन से है, और इसको हम सिर्फ डिफीट कर सकते हैं, हम हरा सकते हैं सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा। जब तक हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारी लड़ाई को जारी रखने के लिए हमको अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी आदतें हैं, एक तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना है ये तो हमको पता चल गया कि जिससे हमारे शरीर में ये सब पैथोजेंस एंट्री ना करें। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कैसे रख पाए, हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कैसे कर पाए। सबसे पहला चीज, स्मोकिंग ना करें। अगर मेरे कोई भी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप स्मोकर हैं, आप स्मोकिंग की आदत आपको है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप स्मोकिंग का आदत सबसे पहला क्विट करें। ये स्मोकिंग करने की आदत आपके इम्यून सिस्टम को हर दिन वीक बनाता, आपको वीक बनाता है। तो जो लोग स्मोकर्स हैं वो इमीडिएटली स्मोकिंग के बारे में आप सोचें, समझें और इमीडिएटली उसको आप छोड़ें। स्मोकर्स जो स्मोकिंग करते हैं वो सिर्फ ना कि अपना इम्यून सिस्टम खराब करते हैं, बल्कि ये जो पैसिव स्मोकर होते हैं, जो आपके घर वाले होते हैं, जो डायरेक्ट स्मोकिंग तो नहीं करते लेकिन आपकी वजह से स्मोक उनको लेना पड़ता है, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप उनका इम्यूनिटी को भी डाउन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक सिगरेट छोड़ने की वजह से कई सारी जिंदगी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज ही स्मोकिंग क्विट कीजिए। अल्कोहल, अगर आप दारू पीने के आदी हैं, अगर आप दारू पीते हैं, तो याद रखिए जो भी नशा आप करते हैं, चाहे वो दारू हो, ड्रग्स हो, स्मोकिंग हो, तंबाकू हो, गुड़ाखू हो, ये सब चीजें आपके इम्यून सिस्टम के लिए नहीं बनी है और दिन ब दिन ये आपके इम्यून सिस्टम को मारता है, उसको तोड़ता है। और जितना आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, आप उतना ही जल्दी दरवाजा खोलते हो बीमारी को अपने शरीर के अंदर आने के लिए। हमेशा याद रखिए, इम्यून सिस्टम को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो रेगुलरली कम से कम दिन में 20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। कई सारे हमारे माताएं हैं, कई सारे हमारे महिलाएं हैं जो कहते हैं कि सर हमको 20 मिनट एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, हम तो घर का काम सब कुछ करते हैं। बेशक आप घर का हर काम सब कुछ करते हो, आप कपड़े भी खुद धोते हो, आप खाना भी खुद बनाते हो, लेकिन याद रखिए 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप घर का काम भले ही करें, लेकिन शाम को या सुबह को 20 मिनट रेगुलरली योगा या एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए। कोशिश कीजिए, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर आप जब आपका सनराइज नहीं होता है या फिर सनराइज हल्का सा हुआ हो, आप उस वक्त में अगर उठ के फ्रेश एयर ले पाए और अपने शरीर को, अगर आप जो सूरज का पहला किरण होता है अगर आप वो दे पाए तो बहुत ही अच्छा होता है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। क्योंकि सूरज का जो पहला किरण गिरता है उसमें ऐसे किरणें होते हैं जो आपके बॉडी के विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। याद रखिए फ्रेंड्स, हम भले ही विटामिन डी जो हम लोग भले ही विटामिन डी3 किसी कैप्सूल या बाहर के सप्लीमेंट से ले लें या किसी खाने से ले लें, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होगा जब आपके शरीर में सूरज की किरणें गिरेंगी। और इसीलिए जो सबसे अच्छा सूरज का किरण माना जाता है वो होता है सुबह का पहला किरण जो आपके शरीर पे गिरता है। तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह को ही मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएं या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, या फिर अगर नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह का पहले किरण कहीं बैठ के या कहीं खड़े होके आप अपने शरीर को जरूर एक्सपोज करें मॉर्निंग सनलाइट को। उसके साथ साथ आपका वेट मेंटेन करना ये भी आपका इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आपका वेट बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप बीमारियों आपके पास आएंगे। हेल्दी वेट मेंटेन करना भी एक हिस्सा है जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। एडिक्वेट स्लीप,
अगर आपके शरीर को सही सही रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा है, अगर आपका शरीर हमेशा थका हुआ रहता है और अपने शरीर को आप सफिशिएंट रेस्ट नहीं देते हैं, तो याद रखिए आपका इम्यून सिस्टम का वीक होने का वजह भी यही हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप इंफेक्शंस को अवॉइड करें, अपने हाथों को हमेशा फ्रीक्वेंटली वॉश करें। अगर वॉश करें तो सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि डियर लाइफ की नीम एंड लाइन फेस वॉश से, सॉरी, हैंड वॉश से आप साथ करें। और जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप खाने को कुक करें, जब आप उसको रसोई मतलब अगर खाने को पका रहे हैं, चाहे वो मीट हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो सब्जियां हो, वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग हाई डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड, हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर में खाने को कुक करते हैं, तो खाने में मौजूद कई प्रकार के पैथोजेंस जो होते हैं, वो हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर में स्टेरिलाइज होकर मर जाते हैं। और ये आपके इम्यून सिस्टम को और बेहतर बना सकता है, क्योंकि पचने में बहुत इजीली हेल्पफुल हो जाता है और ज्यादा समय नहीं लगता कोई भी खाने को पचने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा खाना रसोई करते वक्त याद रखें कि आप उसको सही तरीके से वक्त लेके अच्छी तरीके से पकाएं। और उसके साथ साथ एक और बहुत छोटा सा चीज, लेकिन जिसके बारे में लोग भूल जाते हैं या फिर डिस्कस नहीं करते हैं, वो है आपका इम्यून सिस्टम का वीक होने का एक बहुत बड़ा वजह है आपका स्ट्रेस। जो लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो लोग जितना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होता है। इसी वजह से आपको हमेशा माइंड को कूल रखना चाहिए, एंजाइटी मुक्त रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप मेडिटेशन करें और अपने माइंड को कूल रखें। ये आपके इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है फ्रेंड्स। जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, उनको बीमारी होने का चांसेस एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होता है। तो याद रखिए कि आपका दिमाग बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। तो आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना का आदत डालना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं फ्रेंड्स, और इन छोटे छोटे चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये सभी तो करना ही है हमको। ये सभी जो चीजें मैंने आपको बताया, चाहे वो अल्कोहल को छोड़ना हो, चाहे वो स्मोकिंग को छोड़ना हो, रेगुलरली एक्सरसाइज करना हो, इन सभी चीजों के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज जो आपको इसके साथ साथ करना है, और वो है एक हेल्दी डाइट खाना, सुपर फूड, ऐसे खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत मात्रा में हो, ऐसी खाने को चूज करके आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाना। फ्रेंड्स, आप चाहे सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक आप अपने खाने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं रख सकते। खाना इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपके इम्यून सिस्टम को, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके सैनिकों को वो वेपन देता है, वो बंदूक देता है, वो हथियार देता है, जो वो बाहर के दुश्मन के साथ लड़ पाए। और ये सिर्फ हेल्दी फूड और सुपर फूड जैसे खानों से ही आपको मिल सकता है। तो कभी भी याद रखें, कभी भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सही मात्रा में खाना, सही टाइम पे खाना, ये कभी ना भूलें। तो आपको आपको अभी लग रहा होगा कि ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स मुझे मिलेगा कहां? कहां से मैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स डेली में ला सकता हूं? कहां से मैं ये सुपर फूड हमेशा ले सकता हूं? जी हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कंपनी डियर लाइफ आपके लिए एक वाइड रेंज ऑफ आयुर्वेदिक और वेलनेस प्रोडक्ट्स लाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को और भी पावरफुल बना सकता है। हम ऐसे कई प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और ऐसे कई प्रकार के हेल्थ सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नियमित इस्तेमाल करके, जिसको अपने घर वालों को देके अगर आप रेगुलरली यूज करें, तो आप अपनी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि डियर लाइफ ने अपने डियर केयर के ब्रांड के अंडर ऐसे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स को लेके आया है,
जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है, डेली लड़ने की ताकत देता है। और मुझे ये भी कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि आज ऐसे हजारों की तादाद पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहन हैं, जो कई सारे लोगों को हमारे डियर केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, जो लोग डियर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में रिकमेंड करते हैं, और लोगों का इस्तेमाल करने की वजह से आज लाखों जिंदगियों में आज वो परिवर्तन लाके आए हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन सा डियर केयर का प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग स्पेसिफिकली इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इम्यूनिटी के लिए हम लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है हमारा डियर केयर का एक बहुत ही बेमिसाल प्रोडक्ट, जिसका नाम ही कहता है कि वो किसके लिए बना है, और वो है हमारा डियर केयर का इम्यूनिटी काढ़ा। इस काढ़ा को आयुर्वेदिक में क्वाथ भी कहते हैं। इस काढ़ा को आयुर्वेदा में क्वाथ भी कहते हैं, KWATH। इसको क्वाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये आज से नहीं, कई हजारों साल से ग्रंथों में लिखा गया है, इसका उच्चारण किया गया है, कई सारे मेडिसिनल बुक्स में लिखा गया है, कई सारे रिसर्च साइंटिस्ट का कहना है कि ये फॉर्मूला, ये एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले से लोग इस क्वाथ के बारे में या काढ़ा के बारे में लोग जानते थे, और कई वर्षों से लोग अपने घरों पे खुद बना के इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के दिन में ये सब कुछ ना मिलने की वजह से कई सारे लोग अपने घर पे ये प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। अगर सही तरीके से काढ़ा बनाया जाए, या फिर सही फॉर्मूला जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला के हिसाब से अगर काढ़ा बनाया जाए, तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक रामबाण इलाज बन सकता है। और उसी फॉर्मूला को दिमाग में रखते हुए हमने एक बेमिसाल प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है डियर केयर का इम्यूनिटी काढ़ा। फ्रेंड्स, आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको चाय पीने की आदत तो होगी। आप सबको गाय का दूध से या भैंस के दूध से चाय बना के तो आप चाय पीते ही होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सबको विनती करना चाहूंगा कि दिन में एक बार अपना चाय का आदत को एक बार के लिए छोड़ के उस वक्त में आप चाय ना पी के इम्यूनिटी काढ़ा का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को इम्यूनिटी काढ़ा थोड़ा सा कड़वा लगता है, मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसमें हनी का इस्तेमाल करके भी आप इम्यूनिटी काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर हम उसमें हनी डाल दें, जो शहद है अगर आप उसमें डाल दें, तो इसका टेस्ट थोड़ा बेटर हो सकता है, और आप इसको अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक बार कम से कम इम्यूनिटी काढ़ा का इस्तेमाल जरूर करें। इसका कड़वापन का वजह क्या है? कड़वापन का वजह इसलिए है क्योंकि इसमें गिलोय मिला गया है। और आप सबको जानते होंगे कि गिलोय एक ऐसा औषधीय हर्ब है, एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब है जो डायबिटीज के लिए और इम्यूनिटी के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसका जो बिटरनेस है, जो उसका स्वाद है, वो कड़वा इस वजह से है क्योंकि उसमें गिलोय मिला गया है। और याद रखिए, सबको ही कहते हैं, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो चीज आपके टंग के लिए कड़वा है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, दिन में एक बार आप काढ़े को इस्तेमाल करना ना भूलें। ये काढ़े में ये जो हमारा इम्यूनिटी काढ़ा है, डियर केयर का इम्यूनिटी काढ़ा, इसमें ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इम्यूनिटी काढ़ा आपको वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने की ताकत देती है। ये वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शंस के सिम्टम्स पे लड़ने के लिए हेल्प करता है। ये इम्यूनिटी काढ़ा अगर एक इंसान रेगुलरली पिए तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस हैं, जैसे सर्दी खांसी या सोर थ्रोट या फिर अस्थमा जैसे बीमारियों में इम्यूनिटी काढ़ा बहुत अच्छा माना गया है, बहुत मददगार माना गया है। तो जिन लोगों को एस्थमेटिक सिम्टम्स है, जिन लोगों को श्वास रोग का प्रॉब्लम है, उन लोगों को इम्यूनिटी काढ़ा दिन में एक बार तो पीना ही चाहिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, और उसके साथ साथ इस इम्यूनिटी काढ़ा में एंटी इंफ्लामेटरी मतलब
शरीर का कोई भी हिस्सा को फूलने को कहते हैं इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन को कोई चीज काट सकता है तो उसको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। तो आपके शरीर में अगर एलर्जी के कारण से फूला हुआ हो, अगर आपके शरीर में इंफेक्शन के कारण से फूला गया हो, तो काढ़ा में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी उस फूले हुए हिस्से को कम कर सकता है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो आपको दर्द होता है शरीर में, कई बार जब इंफेक्शन होते हैं आपके शरीर में, आपको बदन दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से वो आपके बॉडी में पेन, हेडेक, ऐसे सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। ना कि वो आपके इम्यून सिस्टम को और कफ कोल्ड में काम आता है फ्रेंड्स, बल्कि इम्यूनिटी काढ़ा में गिलोय होने की वजह से ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कमाता है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है या फिर जिन लोगों को हार्ट की बीमारी नहीं हुई है, अगर आप इम्यूनिटी काढ़ा का नियमित इस्तेमाल करें तो आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा के वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो आपके हार्ट के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। ये क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम में बहुत लाभदायक माना जाता है। क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम ये एक ऐसा सिम्टम है जिससे एक पेशेंट को हमेशा थकावट महसूस होता है, उसको एनर्जेटिक कभी फील नहीं होता, उसको बार बार लंबे वक्त के लिए उसके शरीर के कई सारे मसल्स और हिस्से हमेशा दर्द होना शुरू होते हैं और उसको हमेशा थका हुआ महसूस होता है। इसको कहते हैं क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम। और फ्रेंड्स, इम्यूनिटी काढ़ा ऐसे सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा लाभदायक माना गया है। अगर आप लोगों को हमेशा थकावट महसूस होता है, आपको लगता है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, तो इम्यूनिटी काढ़ा का नियमित इस्तेमाल करें। ये आपके थकावट को दूर करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। और उसके साथ साथ ये वेट लॉस में, आपका शरीर का अननेसेसरी फैट्स को बाहर निकालने में और आपके पाचन प्रक्रिया को, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में बहुत लाभदायक होता है फ्रेंड्स। सो इम्यूनिटी काढ़ा को आप सबको ही कम से कम दिन में एक बार पीने का आदत डालें। बहुत सारे लोग, जब कोरोना आया था तो इम्यूनिटी काढ़ा हर घर में पाया जा रहा था। जैसे ही लोग कुछ दिन चला गया तो लोग सोचे कि ये कोरोना वायरस जा चुका है, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुका है, और लोग काढ़ा पीना बंद कर दिए। जी नहीं फ्रेंड्स, ये किसी एक वक्त का बात नहीं है। जैसे आप चाय हर रोज पीते हैं, जैसे आप चाय या कॉफी हर रोज पीते हैं, वैसे ही आपको चाय या कॉफी का एक बार का सर्विंग, एक बार दिन में सिर्फ एक बार का सर्विंग, आपको चाय या कॉफी का सर्विंग को रिप्लेस करना पड़ेगा इम्यूनिटी काढ़ा के साथ। और आपको आदत डालना पड़ेगा जिंदगी भर के लिए कि एटलीस्ट आप इम्यूनिटी काढ़ा आप डेली थोड़ा मात्रा में, जस्ट हाफ कप बना के एटलीस्ट आप दिन में एक बार जरूर पी, अगर आपको आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी काढ़ा से नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, और वो है च्यवनप्राश। डियर केयर का च्यवनप्राश स्पेशल। च्यवनप्राश एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जो आज से हजारों साल पहले एक ऋषि मुनि जिनका नाम था च्यवन, उन्होंने बहुत सारे 46 से भी ज्यादा ऐसे हर्ब्स, ऐसे जड़ी बूटियों को लेके उसका एक पेस्ट बनाया था जिसका नाम था च्यवनप्राश। और ये च्यवनप्राश आज हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और वही आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो हजारों साल से इस्तेमाल हुआ था, उसी फॉर्मूला को बेस करके हमने भी अपने डियर केयर के ब्रांड के अंदर में लेके आए च्यवनप्राश स्पेशल। आइए देखते हैं ये च्यवनप्राश स्पेशल कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि च्यवनप्राश इज ए आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट which is made of super concentrated blend of nutrient rich herbs and animals। ये ऐसे जड़ी बूटियों से बनाया गया है जिसमें बहुत गुणकारी और लाभदायक मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये आपके शरीर का ओजस को बढ़ाने में मदद करता है। आयुर्वेदा में ओजस का मतलब होता है आपके शरीर का अग्नि, आपके शरीर का एनर्जी, जो हम डेली दिन के भागा दौड़ा में अपने एनर्जी को डाउन कर देते हैं, शरीर का वो एनर्जी को रिटेन करने के लिए,
हेल्प करता है च्यवनप्राश। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद आदत डालिए कि डिनर करने के बाद आधा चम्मच या 1 चम्मच च्यवनप्राश आप डेली नियमित रूप से इस्तेमाल करें। आप देख पाएंगे कि डेली जो आप काम करते हैं उसमें आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगा। आप थकावट महसूस नहीं करेंगे, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अक्सर हमारे इंडिया में सर्दी खांसी जब होता है तो मम्मी पापा हमको च्यवनप्राश खाने के लिए रिकमेंड करते हैं और लोग भी उसी वक्त में सिर्फ सर्दियों के मौसम पे ही च्यवनप्राश खाते हैं। जी, ये बहुत बड़ा गलत धारणा है और हमको याद रखना चाहिए कि च्यवनप्राश हमको डेली खाना चाहिए, बल्कि उस वक्त में नहीं कि जब हम बीमार पड़े। जो इंसान डेली च्यवनप्राश का आदत डालेगा उसको उसको बीमार पड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत लाभदायक होता है आपका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में, आपका स्टेमिना बढ़ाने में और आपका एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में। ये प्री मैच्योर एजिंग होने नहीं देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले ही एजड दिखाई देते हैं और ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी होने की वजह से। च्यवनप्राश उन सभी कमियों को पूरा करता है और ये आपको ना कि सिर्फ स्वस्थ बल्कि यूथफुल रहने में भी मदद करता है। तो ये आपको यूथफुल रहने में और आपकी स्किन को एक रेडियंस, एक ग्लो देने में मदद करता है। च्यवनप्राश की सबसे खास बात यह है कि च्यवनप्राश किसी भी एज ग्रुप, जो 5 साल के ऊपर वाले बच्चे हों या फिर 90 साल के बुजुर्ग हों या 100 साल के बुजुर्ग हों, ये किसी को भी दिया जा सकता है। ये हर किसी के द्वारा हजम किया जा सकता है और हर किसी को लाभदायक माना जाता है। तो च्यवनप्राश एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जो पूरे मेडिकल हिस्ट्री में किसी को भी दिया जा सकता है। याद रखिए, 5 साल के ऊपर के बच्चों को छोड़कर। अगर किसी को हमेशा कोल्ड, कफ या रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हैं तो च्यवनप्राश स्पेशल उसमें बहुत लाभदायक माना जाता है। तो इसका आदत आप बना के रखें, सिर्फ बीमार पड़ने पे नहीं बल्कि च्यवनप्राश स्पेशल का इस्तेमाल डिनर करने के बाद 1 चम्मच करना ना भूले फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बाद, और वो है आपका डियर केयर पंच तुलसी। उसके नाम से ही पता चलता है कि तुलसी को, ये जो डियर केयर का पंच तुलसी है, ये कितने प्रकार की तुलसियों से बना गया है। हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 7 प्रकार के तुलसी पाए जाते हैं और उन 7 प्रकार की तुलसियों में से 5 प्रकार की तुलसी ऐसे हैं जो सबसे गुणकारी माने जाते हैं। तुलसी एक ऐसा हर्ब है जो आज से नहीं बल्कि हजारों साल से आयुर्वेदा और मेडिसिनल जो मेडिकल है उस बैकग्राउंड में कई बार तुलसी का उच्चारण हुआ है और उसका नियमित रूप से इस्तेमाल होते आया है। तुलसी को इंडिया में मां के रूप से भी जाना जाता है। मां के रूप से इसलिए जाना जाता है क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो आपको बचाती है, जो आपको जीवन दान देता है, उसको हम इंडिया में हमारे रिलीजियस टर्म में, हमारे इंडिया, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो या कोई और माइथोलॉजी हो, हम उसको मां का दर्जा देते हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी को बचाता है। और इसी वजह से कई सारे रिलीजन्स में तुलसी को, तुलसी के पेड़ को, तुलसी के पौधे को पूजा भी जाता है। तो फ्रेंड्स, पंच तुलसी, ये जो तुलसी है इसमें कई प्रकार के गुण होते हैं और इसी वजह से, इतना गुणकारी होने की वजह से, इतने मेडिसिनल वैल्यूज होने की वजह से इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स या फिर जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। तुलसी एक ऐसा औषधीय पौधा है जो बुखार से, कॉमन कोल्ड जो आपको सर्दी खांसी होता है, सोर थ्रोट, गले का खराशी या कई प्रकार के इंफेक्शन से बहुत लाभदायक माना जाता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। ये किसी भी वायरस से, एलर्जी से
और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत रखता है। जब कभी हमको कोई पॉइजनस इंसेक्ट काट देता है या फिर हमको कोई स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, तो उस वक्त में पंच तुलसी ड्रॉप बहुत लाभदायक होता है। उस बर्निंग सेंसेशन, आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई पॉइजनस इंसेक्ट काट देता है तो उस जगह जलना शुरू हो जाता है, और वो जलन को कम करने में पंच तुलसी ड्रॉप बहुत अच्छा लाभदायक माना जाता है, तुलसी को लाभदायक माना जाता है। सालों साल पहले जब कभी ये कई सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब कभी सांप काट दिया करता था तो उस वक्त में एंटीटोड नहीं हुआ करता था, और एंटीटोड ना होने की वजह से कई सारे हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है कि उस जगह पे तुलसी का लेप या तुलसी का रस का इस्तेमाल किया जाता था उस जहर का इफेक्ट को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पंच तुलसी ड्रॉप पॉइजनस इंसेक्ट्स या स्कैबिस या एक्जिमा जैसे जगहों पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके श्वास संबंधी रोगों से बहुत अच्छा लाभदायक माना जाता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और ये तुलसी को आप शरीर के बाहर के हिस्से में भी लगा सकते हैं। तो पंच तुलसी ड्रॉप्स को, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि आप अपने पॉकेट में रखना ना भूलें फ्रेंड्स। इसका आदत आज से ही डालें। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, इमीडिएटली आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो आप पंच तुलसी ड्रॉप को हाथ में डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे आपको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने में मदद मिल सकता है। उसके साथ साथ इम्यूनिटी के लिए जो और एक बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है, जो हमारे डियर केयर का नोनी जूस है, जो हमारे डियर लाइफ में सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट है, जो हर घर में इस्तेमाल होता है। इस नोनी फ्रूट को, जो हमारे डियर केयर का नोनी जूस है, इस नोनी जूस को सिर्फ नोनी फ्रूट के रस से नहीं, बल्कि उसके साथ दो ऐसे और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ मिलाया गया है जो इसको और ज्यादा इम्यूनिटी के लिए लाभदायक बना देता है, और वो है कोकुम और अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुष मंत्रालय से भी इस कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था कि आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल नियमित रूप से लेना चाहिए, और हमने हमारे नोनी जूस में, हमारे डियर केयर के नोनी जूस में ना कि सिर्फ नोनी फ्रूट का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके साथ हमने कोकुम और अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया। इस नोनी फल को आयुर्वेदा में मैजिकल फ्रूट कहा गया है, मतलब एक ऐसा दैव्य या जादुई फल, क्योंकि इसमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं फ्रेंड्स। नोनी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। ना कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इंफेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि इन्फ्लामेशन से, फंगस से और कई प्रकार के दर्दों से, आपके बॉडी के दर्द से भी प्रोटेक्ट करता है नोनी फ्रूट जूस। ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इसको एक एक्सीलेंट डिटॉक्सिफायर माना गया है फ्रेंड्स। ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। आप जानते हैं कि जब आपके बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, ये आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं, जो आपके बॉडी को और भी ज्यादा इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और नोनी आपके बॉडी को नियमित रूप से डिटॉक्सिफाई करता है, जिस वजह से कई बार जो लोग नोनी इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि नोनी का जो लोग पहले पहले स्टार्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो जब टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट से आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आना शुरू होता है। कुछ लोगों के टॉयलेट से जो यूरिन निकलता है वो अक्सर काले रंग का होता है या फिर थोड़ा सा गाढ़ा रंग का होता है। ये उस वजह से होता है क्योंकि नोनी आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है और आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो इस वजह से वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही एक्सीलेंट माना जाता है। ये आपके शरीर के पाचन तंत्र, जो आपका डाइजेशन है, और आपकी बॉडी का शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए रिड्यूस करने को, और आपके हार्ट प्रॉब्लम्स, जो लोग डियर केयर का नोनी जूस का नियमित इस्तेमाल करते हैं, उनको
कोलेस्ट्रॉल लेवल की शिकायत नहीं होती है। और जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहेगा, उतना ही अच्छा आपका हार्ट का रिस्पॉन्स रहेगा। आपको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक जैसे बीमारियों का आगे जाके कंप्लेंट्स नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये ना कि सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या हार्ट या कोलेस्ट्रॉल या शुगर के लिए लाभदायक माना जाता है, बल्कि उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक माना जाता है। एक हेल्दी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है अश्वगंधा का। और ये अश्वगंधा आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, उसके फंक्शन को और ज्यादा बेहतर बनाता है। ये एक एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी होता है। जिन लोगों को बार बार एलर्जी होता है, मैंने अक्सर उनको सेट्रेजिन की टैबलेट खाते हुए देखा है, लेकिन जैसे ही हम सेट्रेजिन छोड़ देते हैं, वो एलर्जी वापस आ जाता है। कई लोगों को ठंड से एलर्जी होता है, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होता है, कई लोगों को बैक्टीरिया से एलर्जी होता है। एलर्जीज कई प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। और नोनी में एक ऐसा मॉलिक्यूल मौजूद है, एक ऐसा प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको कहते हैं स्कोपोलाटिन। और ये स्कोपोलाटिन आपके शरीर का एलर्जिक इफेक्ट को कम करने में बहुत मदद करता है। तो जिन लोगों को नियमित रूप से एलर्जीज हैं, आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप डियर केयर नोनी जूस का इस्तेमाल डेली दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट में आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका एलर्जी का प्रभाव, आपका एलर्जी का इफेक्ट बहुत मात्रा में कम हो सकता है। आपके शरीर में नोनी का नियमित इस्तेमाल करने की वजह से हेमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ता है। जिन लोगों को खून की शिकायत है, जिन लोगों को खून की कमी होती है, जिन लोगों का बॉडी येलो कलर या व्हाइट कलर का स्किन दिखता है, ये खून की कमी के वजह से सिम्टम्स होने का चांसेस है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों को ज्यादा खून की कमी है, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि दिन में 2 बार सुबह शाम खाली पेट में आप नोनी जूस का नियमित इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को बॉडी टेम्परेचर, जिन लोगों का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई है, जिन लोगों को ज्यादातर बीमार पड़ने की आदत है, जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बीमार पड़ने पे, उन लोगों को भी नियमित रूप से नोनी जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। नोनी आज पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला हेल्थ सप्लीमेंट माना जाता है। फ्रेंड्स, हम बहुत लकी हैं कि हमारे डियर केयर में ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड नोनी जूस मिल रहा है जिसमें अश्वगंधा और कोकुम का इस्तेमाल, सॉरी कोकुम का भी मिश्रण किया गया है। और ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत फायदेमंद, बहुत फायदा पहुंचा सकता है। एक और प्रोडक्ट की बात करेंगे जो इम्यूनिटी के लिए और बहुत अच्छा माना जाता है, और वो है डियर केयर का आंवला लाइफ जूस। आंवला लाइफ, जिसमें आंवला और तुलसी दोनों ही मिला के इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया गया है। आंवला को आयुर्वेदा में अमृतम कहा जाता है, अमृत कहा जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस होता है। उसमें बहुत प्रकार के और बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रेंड्स। आंवला एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी, जो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी है, एक संतरा से, एक ऑरेंज से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है एक आंवला में। और याद रखें कि आंवला की खासियत यह है कि आंवला में जितने भी फल हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ विटामिन सी अगर किसी फल में मिलता है तो वो होता है आंवला। आंवला में ना कि सिर्फ विटामिन सी होते हैं, बल्कि उसके साथ भारी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, आयरन होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये विटामिन सी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हाई करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो ले नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको डियर लाइफ, हमारी लाइफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस पीपीटी को, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर पाए। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस पीपीटी को ही रख पाएंगे। ओके, सो विटामिन सी जो बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में बहुत लाभदायक माना जाता है फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म पाया जाता है आंवला में। या ये भी याद रखें कि आंवला एक ऐसा ही मात्र फ्रूट है, दुनिया का सिर्फ एक ऐसा मात्र फ्रूट है जिसको आप चाहे जला दें, जिसको चाहे आप सुखा दें, जिसको चाहे आप क्रश कर दें, जिसको चाहे आप पानी में उबाल दें, उसका विटामिन सी का कंटेंट कभी भी लो नहीं होता,
या टूटता नहीं है, और यही खास बात है आंवला का। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। ये आपके कफ, जिन लोगों को कफ होता है, मतलब खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, उन लोगों के लिए आंवला एक रामबाण इलाज है। तो ये आपके कफ को कम करने में हेल्प करता है। ये आपके बालों के लिए और आपके आंखों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से चश्मा पहनते हैं, जिन लोगों का आईसाइट लो है, या फिर जिन लोगों को हाई हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों का बाल एज से पहले ही अगर ग्रे हो गया हो, व्हाइट हो गया हो, तो आप आंवला का नियमित इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। ये आपके शरीर के एसिडिटी को रिड्यूस करता है फ्रेंड्स। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आंवला जूस बहुत अच्छा लाभदायक माना जाता है। ये डायबिटीज मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में भी आंवला लाभदायक माना जाता है। और जैसे कि सबको जानते हैं, आंवला पाचन तंत्र, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में बहुत अच्छा रोल पैदा करता है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का पेट पूरी तरीके से सही से तरीके से साफ नहीं होता, उस जगह पे भी आंवला बहुत लाभदायक माना जाता है। आंवला भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए अच्छा माना जाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे होता है, या फिर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होता है, आंवला उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है और पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये आपके शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़ने की ताकत देता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। और उसके साथ साथ आंवला आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के पाचन तंत्र, डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रांग बनाता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनको निकालने के लिए लीवर का फंक्शन करना बहुत जरूरी है। तो एक हेल्दी लीवर को मेंटेन करने के लिए आंवला जूस बहुत ही लाभदायक माना जाता है फ्रेंड्स। तो खाली पेट में दिन में 2 बार 30 ml अगर आप आंवला लाइफ का नियमित इस्तेमाल करें, तो आपके लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज, आपके हार्ट का प्रॉब्लम, एसिडिटी रिड्यूस करना, आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, अगर आपका नियमित रूप से कफ हो रहा है तो उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी के लिए भी आंवला जूस बहुत लाभ पहुंचा सकता है। आगे बढ़ते हैं एक और प्रोडक्ट के साथ, जिसको आयुर्वेदा में बहुत ऊंचे दर्जे पे माना जाता है, जिसका नाम है गिलोय। ये आपके बॉडी का इम्यूनिटी के लिए बहुत लाभदायक माना गया है, और ये आपके सेल्स को हेल्दी रखता है और टॉक्सिन फ्री रखता है। गिलोय तुलसी रस आपके खून को साफ करने में बहुत मदद करता है। जिन लोगों को मुहासे, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स है, स्किन डिजीज है, जिन लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, उस जगह पे गिलोय तुलसी रस बहुत लाभदायक माना जाता है। जिन लोगों को बार बार बीमार पड़ने की आदत है, मतलब अगर आपके शरीर में बार बार आपको बुखार आता है, तो गिलोय तुलसी रस उसके एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ये आपको कई सारी बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सबसे प्रोटेक्ट कर सकता है। गिलोय पूरे आयुर्वेदा में डायबिटीज के लिए एक नामी गिरामी, मतलब एक बहुत ही चर्चित वंडर हर्ब के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, स्पेसिफिकली डायबिटीज के साथ, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आपके डायबिटीज को लो रखना चाहते हैं, तो गिलोय तुलसी रस का इस्तेमाल करना ना भूलें। गिलोय में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होते हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट कफ, टॉन्सिल्स और कोल्ड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। गिलोय आपके चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ और कफ को कम करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि कई सारे पेशेंट्स को इस कोविड-19, जो लोग संक्रमित हुए थे,
उनका एक कॉमन सिम्टम यही था कि उनको सांस लेने में दिक्कत होता था, उनका लंग्स इंफेक्शन होकर ब्लॉकेज हो जाता था और कई लोगों को निमोनिया की भी शिकायत होती थी। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सिम्टम को रिड्यूस करने में गिलोय बहुत लाभदायक माना जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अगर आपको लंग्स का इंफेक्शन है, तो गिलोय तुलसी का रस का इस्तेमाल करना ना भूलें। आयुर्वेदा में यह भी कहा गया है कि अगर आप गिलोय का आधा स्पून, अगर उसका रस को आधा स्पून ले, उसमें आधा चम्मच आंवला लाइव या फिर आंवला को अगर मिलाएं और उसमें थोड़ा सा अगर आप गुड़ हनी का या फिर हनी का इस्तेमाल करें, तो ये आपके डाइजेशन, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक माना जा सकता है और आपके कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। एक और प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी के लिए बढ़िया काम आता है वो है आपका त्रिफला रस। आयुर्वेदा में तीन फलों को मिला के इसका फॉर्मुलेशन बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम त्रिफला है, मतलब तीन फल को मिला के बनाया गया है। अब ये तीन फलों को मिलाया क्यों गया है? तीन फलों को मिलाने का मेन रीजन यही है कि हमारे शरीर में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे शरीर में जो भी बीमारी होता है वो तीन दोष के कारण होता है। एक कफ, दूसरा पित्त, तीसरा वात। कफ माने कोल्ड, जो कि आपको खांसी कफ देता है। वात मतलब आपके पेन्स, जॉइंट्स में पेन्स या फिर जो भी हो। पित्त मतलब आपको एसिडिक लेवल हाई होना, डाइजेशन का सही ना होना। आयुर्वेदा में माना जाता है या फिर कोई भी मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि जब तक आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आप शरीर को कभी भी फिट नहीं रख सकते। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो लगभग 90% चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको कोई भी बीमारी होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा कोई भी बीमारी जो स्टार्ट होता है वो हमारे पेट से ही शुरू होता है, इसलिए पेट को खासा ध्यान देना चाहिए। आपका इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए भी आपको आपका पेट का, डाइजेशन का खासा ध्यान देना चाहिए, और उसमें त्रिफला रस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट माना जाता है। आयुर्वेदा में जितने भी फॉर्मुलेशन है, अगर डाइजेशन के लिए जो सबसे बेहतरीन माना जाता है तो वो होता है त्रिफला। त्रिफला ना कि सिर्फ आपके डाइजेशन प्रोसेस को साफ करता है, हेल्दी करता है, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके आपका स्टेमिना भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें आंवला, हरड़ा और बहड़ा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आंवला, हरड़ा और बहड़ा, ये तीन फलों का इस्तेमाल किया गया है, और ये तीनों फल में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जिस वजह से इसको एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर माना जाता है। त्रिफला, जिन लोगों का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से, आप उनको त्रिफला रिकमेंड करना ना भूलें। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और आपके बॉडी के यूरिक लेवल, अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल अगर बढ़ते जा रहा है तो उसको बैलेंस करने में त्रिफला रस बहुत लाभदायक माना जाता है। जब जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, हमारे जॉइंट पेन होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, त्रिफला रस में ये तीनों फल जो मिलाए गए हैं, ये आपके बॉडी के यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने में या बैलेंस करने में बहुत लाभदायक माना जाता है। डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए त्रिफला रस, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा माना जाता है त्रिफला रस। क्योंकि इसमें आंवला भी है, तो याद रखिए कि आंवला आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसी के साथ साथ इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हमारे बॉडी को इन पैथोजन से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी बेनिफिशियल माना जाता है। अगर आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स है, निमोनिया की प्रॉब्लम है, ब्रीथनेस, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस का प्रॉब्लम है, तो त्रिफला रस, गिलोय के साथ आप और तुलसी, इन तीनों का इस्तेमाल करना ना भूलें। ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो लोग त्रिफला रस का इस्तेमाल करते हैं, उनके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहता है, और डायबिटीज टाइप 2 होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फ्रेंड्स, तो ये त्रिफला रस बहुत ही लाभदायक माना जाता है, आपके बॉडी के कई सारे फायदे देता है।
तो ये सब प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करके आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रख सकते हैं, और जितना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंसान जिसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसको कोई भी बीमारी कभी भी किसी भी वक्त में परेशान नहीं कर सकती है। आज हम भले ही किसी एक पैथोजन को लेके चिंतित हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाखों करोड़ों के तादाद में, और आगे जाके हमको किसी बैक्टीरिया, किसी फंगस, किसी वायरस से नियमित रूप से इंफेक्शंस होता ही रहेगा। कभी स्वाइन फ्लू बनके, कभी सार्स बनके, कभी कोविड बनके, कभी बर्ड फ्लू बनके, कभी कॉमन फ्लू बनके, ऐसे इसके रूप बदलते रहेंगे, इसके नाम बदलते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए, ये चाहे कोई भी रूप ले ले, ये चाहे कोई भी आकार में आ जाए, लेकिन जब तक आपका इम्यून सिस्टम, जो भगवान का देन है, लेकिन मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हैं, नियमित रूप से जो प्रिकॉशंस मैंने कहा, अगर आप उस प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नियमित रूप से उन सभी चीजों का, जैसे एक्सरसाइज करना, अर्ली सनलाइट लेना, स्मोकिंग की आदत छोड़ना, अल्कोहल ना पीना, हेल्दी डाइट खाना, न्यूट्रास्यूटिकल्स लेना, और हमारे डियर केयर के इन सभी प्रोडक्ट्स का नियमित रूप से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कभी भी आपका इम्यूनिटी डाउन होने का खतरा नहीं होगा। और याद रखिए, अगर आप अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखते हैं, तो आपका इम्यूनिटी जिंदगी भर के लिए, मरते दम तक आपका ख्याल रखेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटा सा सेशन था, जो आप सबको ध्यान में रखना है कि ये इम्यूनिटी आज दुनिया का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस देश को आगे लेके जाएं, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को हम प्रोटेक्ट करके रखें, ताकि कल के दिन एक सुनहरा भविष्य देखें वो लोग, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा हम उनको प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस के बारे में बताएं, ज्यादा से ज्यादा हम डियर केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। फ्रेंड्स, आज से कई साल पहले, 1947 से पहले, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे पुरखों थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई की थी, हमारे फ्रीडम की लड़ाई की थी उन ब्रिटिशर्स लोग से, जो बाहर के देशों से जोर जबरदस्ती हमारे अंदर आके हम पे अत्याचार करते थे, हमारे ही संपत्ति को, संपदा को लूट के चले जाते थे। आज एक और फ्रीडम फाइट लड़ने की बारी आ गई है, लेकिन इस बार वो विदेशी, वो फॉरेनर्स, वो ब्रिटिशर्स कोई देश से नहीं, बल्कि हमारे ही आसपास मौजूद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरियाज हैं, वो वायरस हैं, जो हमारे शरीर के अंदर घुस के हमको दिन ब दिन खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हम लोगों को इसका इंफॉर्मेशन बताएं, लोगों को हम अगर अवेयरनेस दें, लोगों को अगर हम डियर केयर का प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताएं, तो कल के दिन जो सुनहरा दिन आएगा हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, वो हमेशा याद रखेंगे कि हमने उनकी आजादी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, हमने उनकी आजादी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो फ्रेंड्स, मैं एडवांस में मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं आप सबको थैंक यू करना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बता के, इतने लोगों को डियर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बता के। ये वक्त नहीं कि हमको कोई शर्म आना चाहिए कि हम किसी को इतना अच्छा इंफॉर्मेशन देते हुए कभी शर्म महसूस करें, बल्कि ये फक्र की बात है, ये प्राउड होने की बात है कि हम लाखों करोड़ों लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, जो लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की लड़ाई में हर दिन हम मार्केट में जाते हैं और लड़ के विजयी होके आते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए। मैं ये पीपीटी बहुत जल्दी ही आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और इस सेशन को हमने फेसबुक पे लाइव नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों में हम फिर से इस सेशन को रिपीट करने वाले हैं। आप अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं, जो भी आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को, आप प्लीज इस सेशन को एक बार ध्यान से सुनना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका समय के लिए। मैं आशा करता हूं आप सबको इस प्रोडक्ट्स का, इस ट्रेनिंग सेशन का इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखें। लिव अ लाइफ
fearless, make your immunity strong. Thank you so much. Dear life, हमारी लाइफ